ये ये जय गुरुदेव मंदिर है और यहीं से मधुबन के लिए रास्ता जा रहा है। जय गुरुदेव के बिल्कुल साइड में होगी मधुबन के लिए हम जाएंगे। अभी देखते थे मधुबन पहुंचने वाले हैं। आज हम आए हैं ध्रुव नारायण मंदिर मधुबन। ये ब्रिज विकास ट्रस्ट के द्वारा गेट बनाया गया है और यहाँ पर हम आपको आज दर्शन कराएंगे श्री ध्रुव जी महाराज के। राधे राधे भक्तजनों, आज हम आपको एक ऐसी दिव्य जगह पर लेके आ रहे हैं जहाँ पे हमें चारों युगों का साक्षात दर्शन करने को मिलते हैं। यहाँ पर ये श्री ध्रुव जी का मंदिर है और हम आज इसी मंदिर के विषय में आपको जानकारी देंगे। यहाँ पर सतयुग में ध्रुव जी 5 साल की उम्र में अपना घर त्याग कर आ गए थे और उन्होंने यहाँ पर 6 महीने तप किया और 6 महीने में उन्होंने भगवान जी को प्राप्त कर लिया। यहाँ पर श्री विष्णु हरि स्वयं दर्शन देने के लिए आए और ध्रुव जी को दर्शन दिए। अब हम आपको ध्रुव टीले पर ऊपर मंदिर में ले आए हैं। ये जो आपको बीच में दिखाई दे रहे हैं ये स्वयं नारायण श्री हरि हैं और इनके साइड में ये ध्रुव जी हैं और इस दूसरी साइड में नारद जी हैं। नारद जी न होते तो इस सृष्टि में पता नहीं क्या क्या नहीं होता, सब इन्हीं की लीला है। ये गुरु हैं नारद जी और इनके भक्त ध्रुव जी, जो यहाँ पर इनको नारद स्वयं नारायण जी को बुलाना पड़ा। नारायण जी स्वयं आके ध्रुव जी को दर्शन दे के गए। ये ध्रुव जी का मंदिर बहुत ही दिव्य दर्शन है, बहुत ही यहाँ पे आपको आनंद प्रतीत होगा इनके दर्शन करके। और ये हमारे जो है लक्ष्मी जी हैं, नारायण जी हैं और गरुण जी हैं, इनके भी आपने यहाँ पर दर्शन किए। अभी हम आपको गिरिराज जी के दर्शन कराते हैं। ये गिरिराज जी के दर्शन हैं, श्रीनाथ जी, उद्धव जी, ये वही गिरिराज जी हैं जिनको कृष्ण जी ने अपनी एक उंगली पर उठा के ब्रजवासियों की इंद्र जी के प्रकोप से जान बचाई थी और अपनी ऐसी अद्भुत लीला की कि जो है लोग युगों युगों तक कृष्ण जी को पूजते ही रहेंगे। तो ये जो है दिव्य दर्शन आप कर रहे हैं ध्रुव मंदिर से। ये देखिए कितना अच्छा और सुहावना मंदिर है। ये बहुत बड़ा इसमें प्रांगण है, हजारों की संख्या में यहाँ पे भक्त आते हैं और इनके दर्शनों का लाभ लेते हैं। ये आप जो देख रहे हैं मधुबनेश्वर महादेव हैं और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से ये जो इस्कॉन के आचार्य हैं ये अपने भक्तों को यहाँ की लीलाओं के बारे में, इस मधुबन के बारे में, इस वन के बारे में बता रहे हैं। तो हमें ये देखकर बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा ये भी आप बताएं। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाले बटन को दबा लें। हम आपको रोज़ाना इसी तरीके से नई नई जगहों के, ब्रिज 84 कोस के और अपने मथुरा के दर्शन कराते रहेंगे। धन्यवाद। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर बिल्कुल शांति का माहौल है। आज हम आपको ये मधुबन के दर्शन कराने आए हैं। मधुबन हमारे मथुरा शहर में महुली गांव में पड़ता है। महुली गांव के लिए जय गुरुदेव मंदिर के साइड से रास्ता जा रहा है और वहाँ पर थोड़ा सा आगे चल के लेफ़्ट साइड में होके ध्रुव जी के मंदिर के लिए आना होता है। तो अभी हमने आपको सतयुग के बारे में बताया था, सतयुग में ध्रुव जी आए थे। उसके बाद यहाँ पर त्रेता युग में श्री शत्रुघ्न जी आए थे। शत्रुघ्न जी की अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो शत्रुघ्न जी यहाँ पर लवणासुर का वध करने के लिए आए थे। शत्रुघ्न जी कुछ पहले राम जी से
बात करने के लिए राम जी ने बुलाया। तो राम जी ने कहा कि तुम जो है यहाँ से सीता जी को ले जाओ और उनको वन में छोड़ आओ, उनको बताना कि तुम्हारा त्याग कर दिया है। तो फिर जो तब राम जी ने देखा कि शत्रुघ्न जी मूर्छित होकर गिर पड़े। उनके पश्चात तब उन्होंने लक्ष्मण जी को बुलाया और लक्ष्मण जी को बुलाने के बाद उन्हें आदेश दिया कि तुम जाओ और सीता को वन में छोड़ के आ जाना और उनको बताना कि उनका त्याग कर दिया है। तो इस तरीके से वही शत्रुघ्न जी को दोबारा से राम जी बुलाते हैं और उन्हें आदेश देते हैं कि तुम जाओ मथुरा की नगरी। पहले मथुरा को मधुपुरी भी कहा जाता था और मधुपुरी के बाद उसका नाम मथुरा पड़ा। यहाँ पे ये जो आप सामने देख रहे हैं ये लवणासुर की गुफा है। इस गुफा में हम अभी आपको लेके जा रहे हैं और इसकी कहानी भी आपको बताएंगे। अभी हम जो है लवणासुर की गुफा में जा रहे हैं। ये बहुत ही अंदर और गहरी गुफा है। अब तो कुछ शेष ही बचे हैं क्योंकि यहाँ पर अब इतना नहीं है। ये हम लवणासुर की गुफा में आ गए हैं। यहाँ पर लोग यहाँ पर केवल भजन और ध्यान करते हैं। ये भजन और ध्यान करने की जगह है। यहाँ पर आप हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर लोग भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। जय हो हनुमान जी। तो आप हनुमान जी के दर्शन करें। और जो गुफा है लवणासुर की वो यहाँ पर है। अब केवल इसके कुछ शेष ही बचे हैं और ये गुफा बहुत ही गहरी है और ये जमुना जी तक जाती थी। अब तो कुछ शेष ही रह गई है क्योंकि इसको प्रतिबंधित कर दिया है, बंद कर दिया है इस गुफा को। अब इस गुफा में कोई नहीं जाता क्योंकि ये बहुत लंबी गुफा है। यहाँ पर बिल्कुल शांति का माहौल है। यहाँ पर इस गुफा में बैठ के आप भजन, ध्यान और बहुत ही आनंद के साथ कर सकते हैं। तो अभी हम इस लवणासुर गुफा से बाहर निकलते हैं और आपको लवणासुर की जो कहानी, जो साक्ष्य हैं उनको बताते हैं। कहानी तो अब हम नहीं कह सकते। तो लवणासुर की जो बात है वो इस तरीके से है। लवणासुर एक बहुत ही भयंकर राक्षस था और वो एक ऋषि को डेली खाया करता था। तो वो राम जी के पास गए थे बहुत ऋषि मुनि, और वो ऋषि मुनि जो गए थे उन्होंने राम जी को बताया कि हम इस समस्या में हैं। तब राम जी ने शत्रुघ्न जी को भेजा और शत्रुघ्न जी को बताया कि तुम जो जा रहे हो वो राक्षस बहुत ही खतरनाक है और उसके पास एक ऐसा दिव्य अस्त्र है जो कि उसको जैसे ही कोई उस अस्त्र के सामने आ जाता है तो वो व्यक्ति उस अस्त्र से मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसके पास शिव जी का एक त्रिशूल है और वो त्रिशूल जब तुम उसका वध करने जाओ तो वो त्रिशूल उसके पास न हो। तो इस तरीके से तुम जाना कि वो त्रिशूल उसके पास न हो। तब वो जाते हैं और देखते हैं कि जो है जब लवणासुर शिकार के लिए निकलता है तो उस त्रिशूल को इसी गुफा में छोड़ के जाता है। और यहाँ से जो गुफा थी अभी हमने आपको दिखाई थी, उस गुफा में जो छोड़ के जाता है तो शत्रुघ्न जी उसको बाहर ही ललकार लगाते हैं। ललकार लगाने के बाद उनको जो है उसका लवणासुर का वहाँ वध करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये ध्रुव कुंड है। अभी यहाँ पर एक और कुंड है, उसके भी हम आपको दर्शन कराएंगे। हमने आपको लवणासुर की गुफा दिखाई। यहाँ पर हर चीज़ सतयुग जैसी दिखाई देती है, त्रेता युग जैसी दिखाई देती है। जो सामने आप देख रहे हैं ये यज्ञशाला है।
इस यज्ञशाला में यहाँ पर आज भी भजन करते हैं, यज्ञ होते हैं और जो है ऐसा आभास होता है जैसे हम त्रेता युग में और सतयुग में आए हों। यहाँ पर देखने पर अभी तो यहाँ पर आज यज्ञ हो नहीं रहा है, लेकिन हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर किस तरीके की बनी हुई हैं यज्ञशालाएँ। ये यज्ञ के लिए बनी हुई है। यहाँ पर लोग बैठकर यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं और जो है अपना पूरा भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास रख के आगे काम करते हैं। तो हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ से जय गुरुदेव मंदिर बिल्कुल पास में ही है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जय गुरुदेव की चुटिया है। यहाँ से बिल्कुल ही ज़्यादा दूर नहीं है जय गुरुदेव। तो आप जो है इन वनों में आए। इस मधुवन में फिर श्री कृष्ण जी आए। श्री कृष्ण जी द्वापर युग में आए। द्वापर युग में जब कृष्ण जी यहाँ पर आए तो उन्होंने यहाँ पर अपनी लीलाएं की। यहाँ पे वो गाय चराने के लिए आते थे। गाय जब चराने आते थे तो एक दिन की बात है, जब कृष्ण जी को गाय चराने के लिए आना था और उस दिन उनको कोई भी किसी भी तरीके का भोजन नहीं मिला। तो उसको हम अपनी भाषा में कलेव कहते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये मोर है। तो जब कलेव न करके आए, कलेव न होने पर उनको बहुत ही ज़्यादा भूख लगी और प्यास लगी। तब प्यास लगी तो उन्होंने जो कृष्ण जी के सखा थे और कृष्ण जी के साथ जो गायें थीं, वो सभी प्यास से बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गईं। जब प्यास से बहुत ज़्यादा व्याकुल हुई तो उन्होंने कृष्ण जी से कहा कि कृष्ण तुम ही कुछ करो और तुम ही बचाओ हमें, क्योंकि हमारी तो प्यास के बारे बहुत ही बुरी हालत हो रही है। अब हम क्या करें। तब कृष्ण जी ने एक कृष्ण कुंड खोला। अभी हम आपको उसी कृष्ण कुंड के पास लेकर जाएंगे और वहाँ पर उसकी महिमा दिखाएंगे। अपनी बांसुरी से खोदा था कृष्ण जी ने कृष्ण कुंड। ये जो आप देख रहे हैं ये ध्रुव कुंड है। यहाँ पर ध्रुव जी के लिए स्नान करने के लिए और यहाँ पर लोग आते हैं, स्नान करते हैं और पुण्य का लाभ लेते हैं। तो आपने देखा ये मधुवन है। यहाँ पे शांति बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ पे पहले ध्रुव टीला था। ध्रुव टीले अभी तो ये बहुत अच्छा बना दिया है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुर्सी भी लगाई हैं और ये घाट भी पक्का कर दिया है। तो इस तरीके से जो कुंड है उस कुंड में जो है आप देखेंगे ये पक्का हो गया है। पहले ये खाली वैसे ही था, केवल अवशेष ही थे। तो अब यहाँ पर हम जो है आपको कृष्ण कुंड के पास लेकर चलते हैं और कृष्ण कुंड के भी दर्शन कराते हैं। आज हम आपको राधे राधे। आज हम आपको ब्रज विकास ट्रस्ट के द्वारा निर्मित श्री कृष्ण कुंड मधुवन में आपको लेकर आए हैं। ये ब्रज 84 कोस के 12 वनों में से प्रथम वन है और यहाँ जो आप दर्शन कर रहे हैं ये कृष्ण कुंड के दर्शन कर रहे हैं। और यहीं पर जो है हमारे जो वल्लभाचार्य महाराज जी हैं उनकी भी बैठक है। ये आप कृष्ण कुंड के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर आपको जो ध्रुव नारायण मंदिर है, आज हम आपको एक ऐसे दिव्य महान पुरुष से मिलवाने जा रहे हैं जो यहाँ के ब्रजवासी हैं और उन्होंने यहाँ पर काफ़ी सेवा की है। 36 साल हो गए। यहाँ पहले ध्रुव जी ने तपस्या करी, जो 5 साल करने आकर के भगवान को मतलब प्रकट किया। और विष्णु भगवान जब सिंहासन हला उनका तो यहाँ से छठी गिरा 4 कोस को। यहाँ से बाँस उन्होंने भगवान का गरण फूल गया तो वहाँ छोड़ दिया। फिर ध्रुव को आगे दर्शन दिए। मैं ध्रुव में आ चुका हूँ। वो नहीं, मैं गुरु नहीं आएंगे जब तक नहीं मानूंगा। तो फिर नारद जी आए। फिर यहाँ ध्रुव आ गया, अब तू भाई देख। अब जब ने दंडोत प्रणाम भैया तो उनको यहाँ आशीर्वाद दिया, बन जा तू 36,000 वर्ष यहाँ राज करेगा। तो ध्रुव जी तो अभी अमर हैं वो तो। उसके बाद में फिर लमड़ा शुरू हुआ है मधुबन में, मधुत आने का बेटा।
उसका पहले मधु और वो केटअप दोनों को भगवान ने सिर काट दिया, तो नीम सारण में जाके 84 बन गई उनकी। तो जो मधु था उसका जो सिर काटा था वो तो सतयुग में काटा था। सतयुग की तो बात बता रहा हूँ आप। यही। फिर त्रेता आया, लमड़ासुर पैदा हुआ, मधुरानी का बेटा था वो। हाँ। उसकी ये गुफा है। तो वो यहाँ एक ब्राह्मण का भोजन नित्य करता था, जमुना जी पे जा करके भोजन करता। गुफा है इसकी जमुना जी तक। वहाँ से पंडित लोग अयोध्या भागे, भाई महाराज बचाओ, राम जी सब मार दिए दैत्य, जब लंका फंका हम सबको नष्ट किया है। भाई अभी एक लमड़ासुर रह गया है मधुबन में, उसको भी दैत्य को मारो। बान की हाँ उसका भी वध होगा। शत्रुघ्न जी के लिए आदेश किया भगवान ने, भाई शत्रुघ्न तुम जाओ उसका वध करो, और ऐसे नहीं मरेगा, त्रिशूल ले जाओ। त्रिशूल है उसके पास, त्रिशूल शंकर भगवान का, उनको तपस्या की उसने, तो वरदान था कोई तो उससे लड़ेगा ख़त्म ही कर देगा सबको। त्रिशूल उसके बाद नहाने जाएगा जमुना जी, तुम दुबक के बैठ जाना। जब वो यमुना जी नहाने चले, त्रिशूलों का बजा लेना। वो नहाने चलेगा लमड़ासुर, जट त्रिशूलो वो नारा, उसकी भुजा फुरवाने लग गई वहाँ। भाई आज तो भाई मुझे कोई युद्ध करने वाला आ गया, तो वहाँ से भागा है। तो शत्रुघ्न जी ने वो उसको कब्जा लिया, युद्ध हुआ। फिर शत्रुघ्न ने कुल्ल में ला के उसको वध कर दिया, ख़त्म कर दिया। यहाँ फिर शत्रुघ्न जी के लिए भगवान ने आदेश किया, कुंड पर है वहाँ मंदिर है उनका। यहाँ 36,000 वर्ष शत्रुघ्न जी ने राज यहाँ किया है, मथुरा का राजा रहे बना दिए। तो मधुपुरी मधुबन ये की उसमें आते थे ये मथुरा। फिर त्रेता में कृष्ण भगवान आए, तो यहाँ गैया चराते थे, यहाँ रास होता है। ये मधुबन बिहारी का मंदिर है। मैया मोरी भोर भयो गैयन के पीछे, मधुबन मोए पठायो और मैंने न माखन खायो। भैया मैंने माखन को, जो गोपियाँ माखन छुड़ा के खाते थे, कंस के लिए मथुरा आता था तो छुड़ा के खा जाते, तो वो सब गोपियाँ जाती, मैया छुड़ा लेता है माखन को मान की। तो यहाँ एक ये लीला हुई है। फिर रास हुआ है यहाँ, ये कहानी हुई है यहाँ। ये ध्रुव कुंड है उधर। ये आप देख सकते हैं, मोहन की मुरली बाजे, मधुबन में राधिका नाचे, भोर भयो गाय न पूछे, मधुबन मोयो पठायो। ये सब कुछ यहाँ पे अंकित है। और ये जो है आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे जो है राधा कृष्ण जी के दर्शन हैं, बहुत ही सुंदर दर्शन हैं। आप जो है कृत हो जाएं, इस तरीके के दर्शन हैं। ये जो है हमारे ब्रज की बहुत ही महान स्थली है, और यहाँ पर ध्रुव जी ने भी तप किया। और त्रेता युग में यहाँ शत्रुघ्न जी आए और उन्होंने ब्रज 84 कोस की परिक्रमा की थी। और उसके बाद यहाँ पर त्रेता युग में ध्रुव जी ने जो तप किया, सतयुग की यही मुख्य जगह यही है। लोगों ने आपको बताते हैं, द्वापर युग में यहाँ कृष्ण जी ने अपनी लीलाएं दिखाई, और कलयुग में यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जी आए। यहाँ पे चारों युगों की आपको महिमा देखने को मिलती है। ये आप देख रहे हैं सामने नागेश्वर महादेव, ये नागेश्वर महादेव का मंदिर है, और आपको हम नागेश्वर महादेव जी के भी दर्शन कराते हैं। ये आप देख रहे होंगे, नाग हैं ऊपर और शिव जी नीचे इनकी उसमें है, ऊपर इन्होंने फन बना रखा है। ये देखिए आप, एकदम जो है साक्षात दर्शन आपको हम दिखा रहे हैं। ये पूरा शिव परिवार है यहाँ पर, और ऊपर नाग ने इनकी छत्र बना रखा है। अभी आपको हम और अच्छे ढंग से दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपको नाग दिखाई दे रहे हैं, और पूरा शिव परिवार यहाँ पर है। के बारे में ना कोई जानकारी है, इसलिए ये मंदिर इस तरीके से इस अवस्था में पड़ा हुआ है। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, यहाँ पर इस तरीके की लीलाएं हैं। यहाँ पर बिल्कुल आपको कुछ न कुछ अलग ही मिलेगा, जो आपको हर जगह देखने को नहीं मिलता है। तो असली मधुबन है। यहाँ पर हम जो आपको ध्रुव जी के दर्शन कराए थे अभी, जो टीले पर हैं, इसी टीले पे ऊपर ध्रुव जी ने तपस्या की थी। जब सतयुग में यहाँ पर बिल्कुल बंद था, कुछ नहीं था, और जमुना जी भी यहीं के पास होके गुजरती थी। तो यहाँ पे शेर, चीते और सभी तरीके के भयंकर जानवर रहते थे। उस समय पे नारद जी ने यहाँ पर आके ध्रुव जी को बताया कि तुम इस भयंकर जंगल में क्या क्या करोगे। तो नारद जी ने उनको रास्ता दिखाया कि आप जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, और आपको भगवान को कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, भगवान आपको स्वयं यहाँ पर मिलने आएंगे। तब जो है
5 वर्ष के ध्रुव जी ने अपना पूरा ध्यान, पूरा मन नाम में लगा दिया। नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जो नाम होता है उसी नाम से भगवान चले आते हैं। तो इस तरीके की यहाँ की आपको हमने शिव नारायण श्री हरि की जय, प्राचीन लवणासुर की गुफा, मधुवन बिहारी की जय। ये आप देख रहे हैं काफ़ी ऊंची सीढ़ियाँ हैं और यहीं पर मुखी हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है चोला चढ़ाने का समय 9 से 11 बजे, 3 से 5 बजे तक। तो आप जो है दक्षिण मुखी हनुमान जी के अभी दर्शन कर रहे हैं। जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है और ये जो है में हैं, ये देख रहे हैं आप, ये शिव जो है बाल रूप में है। ऐसे दिव्य दर्शन आपको बहुत ही कम जगह पे मिलेंगे जहाँ पे आपको शिव जी का बाल रूप भी आपको मिला हुआ है। बाल रूप भी आप देख रहे हैं, नालेश्वर नाम से ये प्रभु हैं और ये श्यामदास जी ब्रह्मचारी महाराज हैं। श्यामदास जी ब्रह्मचारी महाराज के आप दर्शन कर रहे हैं और यहीं पर अखाड़ा है, यहाँ पर तैयारियां करते हैं। आगे हम आपको मंदिर के, और ये जो है निर्मल कुटिया है, यहाँ पर संत लोग बैठते हैं, तपस्या करते हैं। ये गौ सेवा के लिए यहाँ पे मनुष्य का कर्तव्य बताया है और हमें गौ सेवा करनी ही करनी चाहिए। तो इस तरीके से ये ध्रुव टीला है और यहाँ पर विशेष रूप से बहुत ही अच्छा और रमणीय स्थान है। इस स्थान पर ध्रुव जी ने इसी जगह पर तपस्या की थी और मात्र 6 महीने में ही उन्होंने श्री नारायण हरि की कृपा प्राप्त कर ली। अब आप देख रहे हैं ये मधुबन का जो जंगल है ये बहुत ही शांत जगह पर है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो रास्ते हैं ये मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा लगाते हैं। ये परिक्रमा मार्ग बना हुआ है साइड में, इस जंगल के चारों तरफ परिक्रमा लगाते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये जो है यहाँ से हम निकलकर आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं इस जंगल के रास्ते को। आप देख रहे हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं ये बहुत ही अद्भुत स्थान है। यहाँ इन वनों में कृष्ण जी ने अपनी लीलाएं की थीं। कृष्ण जी ने अपना बहुत जो है यहाँ पर समय बिताया। उनकी चरण की रज आपको यहाँ पर मिल रही है देखने को। यहाँ पर ऊपर बंदर भी बैठे हैं और ये जंगल में अपना बहुत ही आनंददायक समय यहाँ पर कुछ समय के लिए आएं और इस ब्रज की रज को अपने मस्तक पर लगाएं और देखें कितना आनंद यहाँ पर आपको मिलता है। ऐसा लगता है जैसे हम बिल्कुल सतयुग और द्वापर युग में ही हों। यहाँ के जो जंगल हैं उन जंगलों में बहुत ही रमणीय स्थान है। ये अद्भुत जगह है यहाँ की। यहाँ पे कृष्ण जी की लीलाओं के पूरे अवशेष मिलते हैं। जहाँ पर भी आप देखेंगे वहाँ कुछ न कुछ आपको कृष्ण जी की, जो एक तरीके से कहें कि जो कृष्ण जी का भाव है, जो उनका प्रेम है, जो उनकी यहाँ पर हम लोग आस्था मानते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है यहाँ हमें देखने को मिलती हैं। ये ब्रज में ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर साक्षात हमें कृष्ण जी के कण कण में दर्शन होते हैं। जहाँ पर भी हम जाएं वहाँ हमें कृष्ण जी की कृपा मिलती है और यहाँ आके लोग आनंदित हो जाते हैं। इस धाम में लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। अभी हमने आपको जो परिक्रमा कराई है वो हम चारों तरफ से आपको परिक्रमा करा रहे हैं और ध्रुव जी का जो मंदिर है वो इन वनों की इस साइड में है, जो कि यहाँ से अभी दिखाई नहीं दे रहा है। अभी हम आपको दिखाएंगे ध्रुव जी का मंदिर। ये देखिए, ये एकदम बहुत ही दिव्य जगह है।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यहाँ आप इस जगह पे आए हैं तो ये जगह कोई मामूली जगह नहीं है। ये जगह तपस्या के लिए सृष्टि पर प्रथम स्थान है। क्यों कि पूरी सृष्टि पर भगवान का ऐसा कोई भक्त अभी नहीं हुआ है जिसने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त किया हो। प्रथम बात। दूसरी बात, भगवान के किसी भक्त का लोक नहीं बना हुआ है। सो ध्रुव लोक आज भी बना हुआ है सप्त ऋषियों से ऊपर। यहाँ पर जो है ध्रुव जी, ये कथा तो सबको मालूम ही है, ध्रुव जी यहाँ पर आए भजन किया, लेकिन ध्रुव जी ने जो है यहाँ पर उनके पूर्व जन्मों की तपस्या बाकी थी, इसलिए 6 महीने में उन्होंने यहाँ भगवान को प्राप्त किया। यहाँ पे चारों युगों का प्रमाण है। जब ध्रुव जी घर से चले तो नारद जी मिले। नारद जी के बेटा कहाँ जा रहा है? वानी भगवान को प्राप्त करना है। वानी भगवान को तुम प्राप्त करोगे, लेकिन तुम्हें भगवान को प्राप्त करने के लिए किसी गुरु, किसी का सहारा आपको मिला? और नहीं तो ध्रुव जी ने कहा कि सहारा क्या है, आप ही हमारे गुरु बन जाओ। तो नारद जी ने जो ध्रुव जी को मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और उन्होंने बताया, नारद जी ने कहा कि तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुना या स्त्रम शुचि पुण्यम मधवनम यत्र सानिध्यम नित्यता हरि। बेटा तुम मधुवन में जाओ, यहाँ पर श्री हरि का नित्य निवास है। चारों युगों में, सतयुग में ध्रुव जी आए, भगवान ने दर्शन दिया, भगवान को प्राप्त किया। त्रेता में यहाँ पर रमणासुर नाम का राक्षस था, उसका भगवान राम जी के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न जी ने उसका वध किया। यहाँ पर मधु दाने का भी वध के लिया, इसलिए यहाँ मधुवन नाम पड़ा। तो इसको मधुरावी नाम से, मधुबन के नाम से भी तो पहले नाम था। हाँ, अभी तो मथुरा नगरी पड़ा है। हाँ, मधुबन इसीलिए नाम था मधुबन। ये हमारे बृहत 84 कोष में जो 12 वन हैं जी, उसमें ये प्रथम वन है। पहला पड़ाव 84 कोष की परिक्रमा का यहीं पर है। यहीं से 84 कोष की परिक्रमा प्रारंभ होती है। प्रथम मुकाम यही है। और 12 जो वन हैं, समन में सबसे श्रेष्ठ जो है यही मधुबन है। ऐसे में तो यहाँ पे जो ये मंदिर आपका ये बना हुआ है, जिसमें गुरुजी का वो लगा हुआ है, ये कौन से गुरुजी हैं और इनकी क्या लीला है यहाँ पर? ये हमारे सतगुरुदेव स्वामी बनखंडी जी महाराज, बनखंडी जी। यहाँ पर इन्होंने 40 साल तक भजन किया। जी। 40 साल तक भजन किया, झाड़ी के बाहर नहीं गए। और इन्हीं ने जो है, ये झाड़ी अब तक दिख रही है, इन्होंने इस झाड़ी को सुरक्षित रखा। इसलिए आप जहाँ बैठे हो, यहाँ हो, इतनी शांति है। क्यों कि यहाँ पर जो है 40 साल से ही हमेशा जो है, जो गुरु जी के हाथ का लिख रहा है, देखो जो लिख रहा है, जो अच्छा, धूम्रपान सदैव वर्जित। हाँ, ये गुरु जी ने अपने हाथ से लिखा था। ये लिखा हुआ है, हाँ, धूम्रपान सदैव वर्जित। यहाँ पर बहुत ही अद्भुत शांति है, अद्भुत दर्शन है यहाँ के। हाँ, दर्शन इसलिए है यहाँ के बेटा कि यहाँ पे जो है उन संतों ने अपने जीवन भर यहाँ पे घमाया और यहाँ भजन किया। तो भजन करते करते यहाँ संत महात्मा भजन करते हैं, वो जगह तप जाती है। इसलिए आपको यहाँ शांति मालूम पड़ रही है। इसलिए हम कहते नहीं, तो कह रहे हैं यहाँ पे भीड़ आएगी। भीड़ को तो हम चाहते नहीं, हम भीड़ को क्या करेंगे जी। भीड़ तो बेकार की है, कोई लाभ की तो है नहीं इसमें। हाँ। और यहाँ पे जो होता है भगवान का प्यारा, उसको भगवान अपने आप ले ही जाते हैं। संत महात्मा तो गुप्त रहना चाहते हैं। भीड़ के लिए तो वो मुख्य मंदिर है ध्रुव जी का, हाँ। उस पर भीड़ आती है, अपना खूब चढ़ाया आता है, खूब पैसा आता है। कभी भी किसी से कुछ मांगा नहीं, कुछ नहीं, सब अपने आप व्यवस्था होती है। और हमारे यहाँ करीब 40 साल से ही गौ सेवा भी होती है। 2 गौ रखते हैं और उनका इतना ठाकुर जी का अपने शुद्ध दूध का भोग, शुद्ध घी की जो है पूजा सेवा, ये होती रहती है। अच्छा, तो त्रेता में बता रहे थे, भगवान राम जी के सबसे छोटे भाई थे लवणास, वो शत्रुघ्न जी। उन्होंने यहाँ पर लवणासुर राक्षस का वध किया और मथुरापुरी बसाई शत्रुघ्न जी महाराज। अच्छा, और द्वापर में भगवान कृष्ण ने जो है यहाँ पर
गऊँ चराई। जी। कहते नहीं है भोर भयो गैयन के पीछे मधुवन मोह पठायो। हाँ, हाँ आती नहीं आती। कहते हैं। हाँ हाँ, और मधुवन में राधिका नाची रे मधुवन में। जी। तो भगवान श्याम सुंदर ने यहीं जो है आसपास ये पीछे कदम का वृक्ष है, तो यहीं पर जो है कि वो चराते थे। और यहीं से 1 किलोमीटर आगे जो है मधुबन जो कुंड है, कृष्ण कुंड, हाँ हाँ, तो उसी को जो है ग्वाल वालों को प्यास लगी तो भगवान ने अपनी बंसी से उसको खोदा, सभी ग्वाल वालों को जल पिलाया। तो कृष्ण कुंड भी है। और यहाँ पर जो है प्रथम महाप्रभु जी की प्रथम जो बैठक है, चैतन्य महाप्रभु जी की। हाँ, तो वो यहीं पे है, कुंड पर ही। अच्छा। वहाँ पर जो है महाप्रभु जी की बैठक है, प्रथम बैठक जो है। और आज कलयुग में भी जो है इस ध्रुव जी की जो परिक्रमा करता है जी। अपनी सच्ची लगन से, सच्चे भाव से जो करता है, तो उसकी मनोकामना अब भी पूरी होती है। तो ध्रुव जी की जो परिक्रमा है वो कहाँ से है, कहाँ तक है? वो ध्रुव जी की परिक्रमा जी बाउंड्री के किनारे जो है वहीं से कहीं से भी उठाओ तो वहीं पूरी हो जाएगी। ऐसे वहीं से उठाओ जहाँ आप घुसोगे झाड़ी में, वहीं से बाउंड्री जो है, तो वहाँ से धीरे धीरे करते करते और वहीं पर जो है पूरी हो जाती है। तो ये पूरे मधुबन का हम जो है परिक्रमा लगा लेते हैं इसमें? इसमें केवल ध्रुव जी की परिक्रमा है। अच्छा। मधुबन, पहले मधुबन जो है गर्ग संहिता में बताया गया है कि मधुबन 12 कोष में होकर के था। हाँ, मधुबन जो है 12 कोष में होकर एक था कोस मधुबन। में तो 3 किलोमीटर होते हैं। हाँ, तो 12 या 36 किलोमीटर होकर। हाँ तो ये मधुबन में ही सब जो है ये आ जाते थे। वृंदावन है, गोकुल, महावन, ये सब मधुबन में ही आ जाते थे। जी। अच्छा, तो इतनी वो थी। अब धीरे धीरे जब ध्रुव जी ने यहाँ पर तपस्या की तो जमुना जी यहीं होकर के थी। हाँ, अब जो धीरे धीरे योग के प्रभाव से अब हट दी जाती हैं। इसलिए इस जगह का ये महत्व है, क्योंकि ये सृष्टि पर तपस्या के लिए, भजन के लिए प्रथम स्थान है। ऐसे में तो आपने आज यहाँ पे दर्शन किए, महाराज जी की बातें सुनी और इस दिव्य जगह को उन्होंने बताया कि ये जो है तपों से की हुई तपोभूमि है और इस जगह का नाम मधुबन है। खंडी महाराज जी हैं और इनके आप दिव्य दर्शन कीजिए। इनकी जो चेहरा मिलता है वो जैसे जय गुरुदेव जी हैं उनके जैसा ही बिल्कुल लगभग चेहरा मिलता जुलता है। और बनखंड महाराज जी आप जो है आज दर्शन कर रहे हैं, ऐसे दर्शन आपको सौभाग्य से मिलते हैं और ये दिव्य दर्शन हैं यहाँ के। ये जो देख रहे हैं ये बिल्कुल शांत जगह है। यहाँ पर श्री बनखंडी जी महाराज की ऐसी कृपा है कि ये जो वन हैं वो भी आज यहाँ पर बने हुए हैं, नहीं तो ये वन पता नहीं कब के उजड़ जाते। ये बनखंडी महाराज जी का एक और जो है दिव्य कुंड है जो कि अभी बन रहा है और इस पर कार्य चल रहा है। अभी तक आप देख रहे थे इस तरीके की जो जगह हैं ये मिलना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर आप आएँ और अति विशेष शांति का अनुभव यहाँ पे मिलता है। ऐसी शांति हमने पहले कभी नहीं देखी जो हमें यहाँ पर मिली। ये जो आप देख रहे हैं ये एक दिव्य अखाड़ा है। यहाँ पे लवणासुर की जो मल्ल होते थे वो तैयारियां करते थे। आज इस जगह पे धारा सिंह जैसे व्यक्ति आके यहाँ पे अपनी जो है तैयारियां करके गए हैं और उन्होंने इस मल्ल युद्ध में भाग लिया है। ये बिल्कुल ध्रुव नारायण मंदिर के ठीक सामने ही है। यहाँ पर कुछ मल्ल बैठे हुए हैं जो कि जो है तैयारियां करते हैं और मल्ल युद्ध यहाँ पे होता रहता है। और सुबह यहाँ पर लगभग 5-6 बजे पूरा ये अखाड़ा भर जाता है और यहाँ पर मल्ल युद्ध की पूरी तैयारियां करते हैं। ऐसी जगह बहुत कम मिलती हैं। अब ये देखिए, ये गाय है, ये मोर है और ये ध्रुव जी का मंदिर है।